टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे बच्चों का मनपसंद एनर्जी बार, जिसे ग्रेनोला बार भी बोलते हैं। और आज हम इसे बिना ओवन के यानी कि बिना बेक किए बनाने वाले हैं, जिसे यह बहुत ही कम समय में और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेनोला बार बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी बादाम ली है, आधी कटोरी पिस्ता लेना है, 2 कटोरी इंस्टेंट ओट्स लेंगे और उसी के साथ हम आधी कटोरी रोल ओट्स लेंगे जो इस तरह के होते हैं। थोड़े से मैंने राइस क्रिस्पी लिए हैं। ये आपको किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। 250 ग्राम जितना हमें खजूर इस्तेमाल करना है और जो खजूर हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़े से हमें चाहिए पंपकिन सीड्स। यहाँ पर मैंने न्यू हब के पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल किया है। ये ऑर्गेनिक और अनरोस्टेड पंपकिन सीड्स है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैटी एसिड, विटामिन ई और मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और पोटेशियम काफी मात्रा में है। थोड़े से हमें चाहिए सनफ्लावर सीड्स। यहाँ पर मैंने न्यू हब के सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल किया है। ये ग्लूटेन फ्री और सोडियम फ्री तो है, उसी के साथ ये हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैटी एसिड, विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और पोटेशियम काफी मात्रा में होता है, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। फ्रेंड्स, पहले जो सनफ्लावर सीड्स का पैकिंग आता था वो इस तरह से व्हाइट पैकिंग में था, जो अब बदल के इस तरह से ऑरेंज कलर के पैकिंग में मिलता है। यहाँ पर मैंने जो सीड्स इस्तेमाल किए हैं उसकी ऑनलाइन परचेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस के लिए हम एक फ्राई पैन लेकर उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें इंस्टेंट ओट्स डालेंगे। इसी के साथ जो रोल ओट्स हमने लिए हैं वो भी डाल देंगे और इसे हमें धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। हम इसे बिना बेक किए बनाने वाले हैं, इसलिए जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा भूनकर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे भुनना है। तो इतना ओट्स भुनने में 2 से 3 मिनट जितना समय लगता है। ओट्स भुन गया है, गैस बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। अब एक दूसरा फ्राई पैन गरम करने के लिए रखेंगे, उसमें हम कटे हुए बादाम डालेंगे। आप चाहो तो बादाम को थोड़ा बारीक भी चॉप कर सकते हो। इसी के साथ हम कटे हुए पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। जो पंपकिन सीड्स हमने लिए हैं वो आधी कटोरी जितने इसमें डालेंगे और जो सनफ्लावर सीड्स है वो भी हमें इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, यानी कि आधी कटोरी हम सनफ्लावर सीड्स डालेंगे और इसे हमें धीमी आंच पर भून लेना है। यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें इस्तेमाल की है उसकी क्वांटिटी आप अपने पसंद अनुसार थोड़ी कम ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। जो पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हमने लिए हैं उसे आप चाहे तो इस तरह से कच्चा भी खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरह से थोड़ा भून के आप चाहे तो इसे सूप के ऊपर, सलाद के ऊपर या कोई भी आप ठंडी या गर्म चीज पीते हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करना चाहो तो भी कर सकते हो। और आप अगर घर में केक, मफिन या ब्रेड बनाते हैं तो उसके आटे में अगर आप ये सीड्स इस्तेमाल करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से भून गई है। गैस बंद करके हम इसे नीचे उतारकर थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने देंगे। यहाँ पर जो मैंने खजूर इस्तेमाल की है वो बीज वाली खजूर थी, इसलिए मैंने उसके बीज हटाकर उसे साफ कर लिया है। अगर आपने बिना बीज की खजूर इस्तेमाल की है तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब जो खजूर को हमने साफ करके रखा है उसे हमें एक मिक्सर जार में ले लेना है और उसका हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो खजूर का पेस्ट बन गया है। अब एक बड़ा बर्तन या कोई बॉल ले लेंगे और उसमें सबसे पहले हम भुने हुए ओट्स डालेंगे। इसी के साथ जो सीड्स और ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे हैं वो डाल देंगे। आधी कटोरी हम क्रैनबेरी डालेंगे, कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास क्रैनबेरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आधी कटोरी राइस क्रिस्पी डालेंगे। राइस क्रिस्पी के बदले आप चाहो तो मुरमुरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो खजूर का पेस्ट हमने बनाया है वो डालेंगे और इसी के साथ हम 6 से 7 चम्मच जितना हनी डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हनी नहीं खाते तो हनी के बदले मैपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हनी या मैपल सिरप आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप खजूर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आपके पास अगर इस तरह का मोल्ड है तो मोल्ड या फिर थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे और घी लगा दे उसके बाद हम ये मिश्रण इसमें ले लेंगे। फिर हाथ से या स्पैचुला की मदद से इसे हम दबा देंगे और फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो चाकू की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। आपको जो भी साइज के ग्रानोला बार रखने हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। अभी मैं जिस साइज के ग्रानोला बार कट कर रही हूँ उससे 12 ग्रानोला बार बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और हेल्दी हमारा होममेड ग्रानोला बार बनकर तैयार हो गया है। ये टेस्टी तो है, साथ ही में हेल्दी भी है और मार्केट से कम खर्च में आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।